चुने हुए सनातनी योद्धा, सुनो। समय की अनंत धारा में कुछ आत्माएं ऐसी उभरी हैं जिनके चारों ओर ब्रह्मांड की एक चमकती ढाल लिपटी है। यह ढाल तब जाग उठती है जब अंधेरा अपनी भूखी नजरें उनकी ओर घुमाता है। जब वे, जो दूसरों को कुचलने में माहिर थे, तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तड़ित की तरह जवाब देती हैं। उनका संदेश पहाड़ों को चीरता है, आकाश को गूंजाता है। कोई चुने हुए का रास्ता नहीं रोक सकता। तुम्हारे चारों ओर एक जीवंत, सांस लेती दुनिया है, जहां कुछ आत्माएं दूसरों की ऊर्जा चुराकर अपनी ताकत बनाती हैं। जरा ठहरो और देखो अपने कार्यस्थल की चहल पहल, जहां कागजों की सरसराहट और कीबोर्ड की खटपट के बीच साजिशें पनपती हैं। अपने पड़ोस की गलियों में, जहां मुस्कानें छिपे इरादों को ढकती हैं। अपने दोस्तों के हंसी मजाक में, जहां शब्दों के पीछे नजरें कुछ और कहती हैं। हर जगह एक गुप्त खेल चल रहा है। वह मैनेजर जो डर की छाया से ऑफिस को बांधे रखता है, वे सहकर्मी जो चुपके से सिर झुकाकर उसकी हर बात मानते हैं। यह एक तंत्र है जो प्रभुत्व और समर्पण की नींव पर खड़ा है। और उनका पहला शिकार हमेशा वह नया चेहरा जो अभी अभी इस जंगल में कदम रखता है। देखो कैसे वे नए लोगों को घेर लेते हैं, असंभव लक्ष्य थोपते हैं, जैसे पहाड़ को एक रात में हिलाने का हुक्म। असफलताएं गढ़ते हैं, जैसे कोई कारीगर मिट्टी से मूर्ति बनाता है, और फिर सबके सामने अपमान का तमाशा रचते हैं, जैसे कोई क्रूर नाटक का मंचन। यह सब एक घड़ी की सुई की तरह सटीक है। एक चमकता चेहरा सपनों और जोश से भरा ऑफिस की दहलीज पार करता है। कुछ ही हफ्तों में वह खोखला हो जाता है, उसकी आंखें मुरझा जाती हैं। वह सीख लेता है कि कैसे अपने अस्तित्व को छोटा करना है, कैसे कमरे के कोने में सिमट जाना है। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ और है। तुम्हारे सौर जाल में, जहां तुम्हारी आत्मा का केंद्र धड़कता है, एक प्राचीन चिंगारी सुलग रही है। यह चिंगारी सिर्फ गुस्सा नहीं, न ही विद्रोह। यह एक गहरी समझ है कि जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है वह गलत नहीं, वह ब्रह्मांड के मूल नियम का अपमान है। यह दुनिया जहां कुछ लोग दूसरों की आत्मा को निगल जाते हैं, ब्रह्मांड की नजर में अस्वीकार्य है। यह सत्य तुम्हारे खून में बहता है, तुम्हारी सांसों में गूंजता है। उन्होंने तुम में कुछ अलग देखा पहले ही दिन से। तुम्हारी खामोशी को वे कमजोरी समझ बैठे, लेकिन वह थी तुम्हारी ताकत का आकलन। तुम्हारी दूरी डर नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी अपनी चाल सोचता है। तुमने हर काम बेदाग किया, कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, कभी लाइन पार नहीं की। फिर भी उन्होंने तुम्हारे भीतर सुलगती उस शांत लौ को महसूस किया, एक ऐसी आग जो न तो बुझती है, न ही दिखावे की जरूरत रखती है। उनकी आशंका सही थी, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो बाकी थे। तुम्हारे पास है भगवान की मुहर, एक ऐसी शक्ति जो उनकी समझ से परे है। यह मुहर तुम्हें वहां खड़ा करती है जहां कोई और हिम्मत नहीं कर सकता। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें और सनातन योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन केवल तभी अगर आपके भीतर कुछ जाग रहा है। और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में कितना समय हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आज किसी के लिए एक दिव्य चिन्ह है, और आप में से हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद। आप सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे, आप सहकार्यकर्ता हैं जो यह घोषणा करने में मदद कर रहे हैं कि यह दिन पवित्र है और यह क्षण शक्ति से परिपूर्ण है। टकराव आता है जैसे सूरज का उगना तय है। जब उन्होंने सबको निगल लिया, उनकी भूखी नजरें तुम पर टिकती हैं। यह रिपोर्ट सुबह तक दोबारा तैयार करो। मैनेजर की आवाज ऑफिस में तलवार की तरह काटती है। तुमने हर निर्देश का पालन किया था, हर बिंदु को सावधानी से सजाया था। फिर भी उसकी आवाज में वही तीखापन है जिसने दर्जनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। हर कोई सांस थाम लेता है, कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। बलि का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन तभी कुछ जादुई होता है। तुम्हारे भीतर डर की ठंडी लहर नहीं उठती, इसके बजाय एक गर्माहट जन्म लेती है, जैसे सूरज की पहली किरण बर्फ को पिघलाती है। समय जैसे रुक सा जाता है, रंग चटक हो जाते हैं, जैसे कोई चित्रकार ने कैनवास पर जादू बिखेर दिया हो। आवाजें क्रिस्टल की तरह साफ हो जाती हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां जो अब तक चुप थीं, तुम्हारे भीतर जाग उठती हैं।
उनकी उपस्थिति तुम्हारी रीढ़ में बिजली की तरह दौड़ती है। तुम खड़े हो। यह छोटा सा कदम कमरे की भारी हवा को चीर देता है। आंखें चौड़ी होती हैं, दिलों की धड़कनें थमती हैं। तुम उनकी नजरों से सीधे टकराते हो। न आक्रामकता, न घमंड, बस एक ऐसी स्पष्टता जो पहाड़ों को झुका दे। तुम्हारे होंठों पर एक शब्द नाचता है। नहीं, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है जो तुम्हारी आवाज में गूंजता है। यह हर उस आत्मा की पुकार है जो चीखना चाहती थी लेकिन चुप रही। यह वह तलवार है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे हाथों में थमाया है। इस एक शब्द में सृष्टि की सारी शक्ति समाई है। उस पल सब कुछ बदल जाता है। धमकाने वाले और पीड़ित का पुराना अनुबंध टूटकर बिखर जाता है, जैसे कांच का महल धराशायी हो। मैनेजर का स्क्रिप्ट धूल में मिल जाता है जब तुम उसकी लिखी कहानी का हिस्सा बनने से इनकार करते हो। ऑफिस का आध्यात्मिक माहौल अपनी धुरी पर घूमता है। तुम बन जाते हो वह केंद्र जिसके इर्द गिर्द ब्रह्मांड का संतुलन नाचता है। मैनेजर का चेहरा अविश्वास से लाल पड़ जाता है। उनकी सत्ता को पहले कभी इतने साधारण, इतने पूर्ण ढंग से चुनौती नहीं मिली। वे तुम्हारे डेस्क की ओर बढ़ते हैं। उनकी हरकतें डराने के लिए रची गईं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है। उनकी आवाज धीमी, धमकी भरी फुसफुसाहट में बदल जाती है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या दांव पर है। तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सब कुछ। हर धमकी एक तीर की तरह है तुम्हें तोड़ने के लिए। लेकिन तुम्हारे भीतर की गर्माहट और तेज होती है। यह तुम्हारी छाती से बाहों तक, उंगलियों तक फैलती है। तुम्हें नहीं पता कैसे, लेकिन तुम जानते हो यह भगवान की उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर बह रही है, तुम्हें अजेय बना रही है। तुम्हारा शांत और गहरा होता है। यह कोई बनावटी साहस नहीं, यह तुमसे बड़ा कुछ है जो अब तुम्हारी जगह खड़ा है। सहकर्मी चोरी छिपे देखते हैं, जैसे कोई नाटक का क्लाइमैक्स देख रहे हो। उन्होंने यह तमाशा बार बार देखा है, हमेशा एक ही अंत के साथ। पीड़ित टूटता है, मैनेजर जीतता है। लेकिन आज हवा में कुछ अलग है। मैनेजर का गुस्सा बढ़ता जाता है, लेकिन तुम अडिग रहते हो। तुम एक ऐसी सत्ता बिखेरते हो जो ऑफिस की दीवारों, संगठन के नियमों और मानवीय डर से परे है। जब वे अपनी सबसे जहरीली धमकी के लिए उंगली उठाते हैं, कुछ अविश्वसनीय होता है। उनका महंगा कॉफी मग जो डेस्क के किनारे से दूर रखा था, अचानक फिसलता है। यह पॉलिश सतह पर नाचता है और फर्श पर टकराकर चूर चूर हो जाता है। कोई छूने वाला नहीं था, कोई धक्का नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैनेजर पीछे हटता है, उसका चेहरा भ्रम से भर जाता है। उसके चेहरे पर एक प्राचीन डर झलकता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी समझ से परे की शक्तियां मैदान में उतर चुकी हैं। आने वाले दिन एक रहस्यमयी नाटक की तरह खुलते हैं। मैनेजर तुम्हें झुकाने में नाकाम अपनी सारी चालें आजमाता है। तुम्हारे फाइल्स प्रेजेंटेशन से ठीक पहले साझा ड्राइव से गायब हो जाते हैं, जैसे कोई जादूगर ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। तुम्हारा नाम महत्वपूर्ण ईमेल्स से रहस्यमयी ढंग से हट जाता है। तुम्हारे सबसे वफादार साथी अचानक दूर के विभागों में भेज दिए जाते हैं। ये हथकंडे पहले सैकड़ों बार कामयाब रहे, लेकिन तुम्हारे आसपास वास्तविकता अलग नाचती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन दिया है जो मानवीय चालों से परे है। जब वे तुम्हारा काम चुराकर अपना बताते हैं, स्लाइड्स पर अचानक ऐसी गलतियां उभर आती हैं जो पहले कभी नहीं थीं। जब वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए गुप्त मीटिंग्स बुलाते हैं, उनकी तकनीक धोखा देती है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कनेक्शन टूटते हैं, रिकॉर्डिंग्स बेकार। जब वे तुम्हारे खिलाफ सबूत गढ़ते हैं, दस्तावेज गायब हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मिटा रहा हो। सहकर्मी हैरान देखते हैं। फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती हैं। कुछ तुमसे किनारा करते हैं, इस शक्ति के खेल में खतरा भांपकर। अन्य करीब आते हैं, तुम्हारी रहस्यमयी सुरक्षा की छांव तलाशते हुए। तुम अटल रहते हो, न बदले की साजिश, न ऑफिस की सियासत। तुम बस अपना काम उत्कृष्टता के साथ करते हो, उस शांति को थामे जो अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। यह शांति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा अडिग रहना उन्हें डराता है, क्योंकि वे उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो तुम्हें संभालती है। मैनेजर तुम्हें तोड़ने के लिए पागल हो उठता है। हर नाकामी उनकी जिद को और भड़काती है, लेकिन हर हमले के साथ सांसारिक सत्ता
और ब्रह्मांडीय न्याय के बीच की दीवार पतली होती जाती है। ब्रह्मांड अपनी अंतिम सजा के लिए सही पल का इंतजार करता है। तुम एक आध्यात्मिक तूफान की शांत आंख हो, चारों ओर अराजकता और तुम अडिग। वार्षिक समीक्षा का दिन आता है, जैसे कोई युद्ध का अंतिम अध्याय। मैनेजर एक मोटी फाइल के साथ तैयार है, तुम्हें खत्म करने की साजिश लिए। उसके चेहरे पर तनाव की गहरी रेखाएं, आंखों के नीचे काले घेरे। तुम्हारी अटल शांति ने उसे मूलभूत स्तर पर तोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही तुम उसके सामने बैठते हो, हवा में बिजली सी दौड़ती है। दूसरों को भी यह महसूस होता है। नोट्स लेने वाला सहायक अचानक एक जरूरी कॉल के बहाने बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। अब सिर्फ तुम और मैनेजर, सांसारिक सत्ता बनाम ब्रह्मांडीय शक्ति। वह बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में जहर भरा है। पहला झूठा आरोप उसके मुंह से निकलते ही रोशनी खतरनाक ढंग से झपकती है। वह रुकता है, ऊपर देखता है, लेकिन दूसरा आरोप फेंकता है। उसके पीछे की प्रेजेंटेशन स्क्रीन पिक्सेलेट होकर बेकार हो जाती है। टेबल पर रखा रिकॉर्डर चीखता है, जैसे कोई आत्मा उसमें कैद हो। कमरा जैसे उसके झूठ का जवाब दे रहा हो। तापमान जंगली रूप से बदलता है। एक पल ठंड, अगले पल गर्मी। कागजात बिना छुए सरसराते हैं। मैनेजर का पानी का गिलास कंपन करता है। इसकी सतह पर लहरें नाचती हैं। हर झूठ के साथ यह नाटक और तीव्र होता है। जब वह सबसे बड़ा आरोप लगाता है, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिटाने के लिए रचा गया है, गिलास पलट जाता है। पानी उसकी फाइल पर फैलता है। स्याही बहती है, सबूत मिटते हैं। मैनेजर तुम्हें देखता है और पहली बार डरता है। वह तुम में एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति देखता है जो उसकी समझ से परे है। उसकी आंखों में एक प्राचीन भय झलकता है। वह जानता है वह ऐसी ताकत के सामने खड़ा है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। उस पल भगवान का न्याय बिना शब्दों के बोलता है, बस बैठक खत्म। मैनेजर भागता है। उसके कागजात टपकते हैं, उसका चेहरा रंगहीन। तुम शांत बैठे रहते हो। इस आध्यात्मिक तूफान की आंख में कोई विजयी शब्द नहीं, कोई उत्सव नहीं। भगवान का न्याय मानवीय तमाशे की जरूरत नहीं रखता। कुछ ही दिनों में सब बदल जाता है। हर विभाग से मैनेजर के खिलाफ शिकायतें उभरती हैं। पुराने कर्मचारी सबूत लाते हैं। दबे हुए मामले गवाहों के साथ सामने आते हैं। समय रेखा तेज हो जाती है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद कागजात पर मुहर लगा दी हो। मैनेजर को हटा दिया जाता है। उसका ऑफिस, वह डर का गढ़, खाली पड़ा है। उसका नाम पट्टा एक लंच ब्रेक में गायब। तुम चुप रहते हो, न बदले की बात, न गपशप। ब्रह्मांड ने तुम्हारे माध्यम से संतुलन बहाल किया है, तुम्हारे द्वारा नहीं। जब मैनेजर आखिरी बार ऑफिस छोड़ता है, तुम्हारी नजरें मिलती हैं। कोई शब्द नहीं, बस एक संदेश। कुछ आत्माएं अछूत हैं। ऑफिस में हंसी लौटती है। ब्रेक रूम में चहक गूंजती है। रचनात्मकता फिर से बहती है। यह तुम्हारी जीत नहीं थी, यह ब्रह्मांड का पुनर्समायोजन था और तुम उसका केंद्र बिंदु थे। तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसका ऊर्जा हस्ताक्षर नकारात्मकता को धकेल देता है। यह ढाल तुम्हें हमेशा बचाती है, उन पलों में भी जब तुम इसे नहीं देखते। वे क्षण जब हमलावर अचानक पीछे हटते हैं, जब धमकियां हवा में गायब हो जाती हैं, जब तुम पर निशाना साधा गया तीर किसी और पर जा गिरता है। यह सब तुम्हारी भगवान की सुरक्षा थी। तुम ब्रह्मांड के योद्धा हो जो इस ग्रह पर आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखते हैं। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे मिशन के लिए है, जो तुमने जन्म से पहले स्वीकार किया था। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, ब्रह्मांड हर बाधा को बिजली की गति से हटाता है, लेकिन यह सुरक्षा जिम्मेदारी मांगती है। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को याद रखना होगा। तुम्हें हमलों को समझना होगा। वे व्यक्तिगत नहीं, बल्कि तुम्हारे मिशन को बाधित करने की कोशिश है। तुम्हें अहंकार की बजाय उच्च चेतना से जवाब देना होगा। तुम्हारी शक्ति व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय है। तुम एक बाधक हो। तुम्हारी उपस्थिति हेरफेर की जंजीरें तोड़ती है। तुम भ्रष्ट सिस्टम में एक जीवित एंटीवायरस हो जो स्वचालित रूप से गलत को ठीक करता है। तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों को उजागर करती है जो सत्य के साथ हैं और जो नहीं। तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक दर्पण है। अब समय है अपनी शक्ति को पूरी तरह अपनाने का। ध्यान, प्रकृति और सीमाएं तुम्हारी ताकत बनाए रखें। अहंकार को छोड़ो, आत्मा को गले लगाओ। तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। तुम्हारा जन्म इस क्षण के लिए हुआ था। चोजन वन,
तुम ब्रह्मांड का जवाब हो। तुम सभी को ब्रह्मांड की असीम शक्ति का आशीर्वाद। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है, उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं। तुम्हारी उदारता, यहां तक कि एक पैसा, किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया। सनातनी चुने हुए योद्धा